वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान स्वरूप का, महान गुणों का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, सर्वत्र फैले संसार में और अपनी देह, अपने शरीर में चिंतन करें। भगवान के चिंतन से मनुष्य का जीवन समझ में आता है। शास्त्र कहता है तज्जपस तदर्थ भावना। भगवान का जाप करते हुए उसकी भावना का भी भीतर भाव रखें। जिस प्रभु के नाम का जप करे उस पर विचार भी करें। परमात्मा का ओम नाम उनका निज नाम है। ओम नाम परमात्मा का स्वरूप है। ओम नाम में परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के व्यक्तित्व को बताया है कि वो कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। सब कुछ ओम परमात्मा के नाम में परमात्मा के स्वरूप के बारे में समझाया, बताया। जब साधक, साधिका, उपासक, उपासिका भगवान की ओम नाम का अर्थ पूर्वक, भावना पूर्वक जप करता हुआ ध्यान करता है तो उससे परमात्मा का स्वरूप और अपना स्वरूप समझ में आता है। इस समझ को ही ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। और ये समझ ही साधक साधिका को
साधना के चरम लक्ष्य परमानंद परमात्मा तक लेकर जाता है। चिंतन वो कैंची है सद्ज्ञान की, जो समस्त अज्ञान के पासों को काट देती है। विवेक से उत्पन्न हुई, चिंतन से उत्पन्न हुई जो समझ है, जिसको शास्त्रों ने प्रज्ञा कहा है, जिसको शास्त्रों ने ऋतंभरा कहा है। ऋत से भरी ऋतंभरा, ऋत कहते हैं नियमों को, नियमों के ज्ञान को। संसार में सब पदार्थ नियमों में नियमित रूप से चल रहे हैं। स्वभाव ही वस्तु के व्यक्तित्व का, वस्तु के स्वरूप का बोध कराता है। जल का स्वभाव जल के स्वरूप का बोध कराता है कि जल शीतल है। शीतलता उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है। जहां भी शीतलता है वहां जल है। वैसे ही जहां उष्णता है, जहां रूप है, जहां तेज है, वहां अग्नि। जहां गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, वहां पृथ्वी है। जहां अवकाश है, स्पेस है, वहां आकाश है। जहां स्पर्श है वहां वायु है। ये लक्षण है, ये गुण है जो अपने गुणी में, द्रव्य में सदैव निहित रहते हैं। वैसे ही मैं एक प्रत्यय है, मैं हूं। ये मैं प्रत्यय आत्मा का गुण है। ये मैं की अनुभूति वहीं होगी जहां आत्मा होगा। क्योंकि मैं आत्मा से अलग नहीं हो सकता। ये जो मैंपन का बोध है, ये सिवाय चेतन के जड़ को कभी नहीं होता। क्योंकि जड़ में स्वात्म चेतना नहीं है कि वो स्वानुभव कर सके। स्वयं को अनुभव तो केवल चेतन ही कर सकता है। तो हम भीतर बैठे जो ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, ये आत्मा का गुण है। गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता। जैसे शीतलता कभी जल से, उष्णता कभी अग्नि से, गंध कभी पृथ्वी से और स्पर्श कभी वायु से, तो अवकाश स्पेस कभी आकाश से अलग नहीं होगा। वैसे ही मैं हूं, ये जो प्रत्यय है, ये चेतना से, आत्मा से कभी अलग नहीं होगा। जहां शीतलता नहीं, समझो वहां जल नहीं। जहां उष्णता रूप नहीं, समझो वहां तेज नहीं। जहां गंध सुगंध दुर्गंध नहीं, समझो वहां पृथ्वी नहीं। आकार भार मूर्ति मानता नहीं, वहां पृथ्वी नहीं। वैसे ही जहां मैं पना नहीं जिस शरीर में, उस शरीर में चेतना नहीं। चिंतन ही वो कैंची है जो अज्ञान के पासों को काटती है। ज्ञान ही वो ज्योति है जो अज्ञान के हर अंधेरे को दूर भगाती। इसलिए चिंतन की ज्योत को अपने भीतर जलाएं।
और परमात्मा चिंतन से ही संसार समझ में आता है। इसलिए भगवान का नाम ही हमारे पूर्वजों ने भगवान की प्रेरणा से सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु रखा, जो सत है, चित है और आनंद है। आत्मा भी सत है, चित भी है, पर आनंद नहीं है। प्रकृति केवल सत है, चित नहीं है, लेकिन परमात्मा सत भी है, चित चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी। पीछे हमने ऋचो अक्षरे परमे व्योमन में पढ़ा कि ये जो व्योमन है, व्योमन में जो वी, ओम और अन है, इसका चिंतन करने वाले साधकों ने कहा कि व्यो तो मानव प्रकृति का स्वरूप है, विविध प्रकार से सर्वत्र फैली, नाना आकार आकृतियों में, रंग रूपों में, पदार्थों में, शरीरों में ढली ये जो सारी दुनिया है, ये प्रकृति के ही नाना विविध रूप है। और जो ओम है वो परमात्मा है, इस प्रकृति को ये नाना रूप देने वाला भगवान है। और जो अन है वो जीवात्मा है, जो सदैव प्राणों को लेता है और उन्हें छोड़ता है। जब शरीर में रहता है, मैं हूं ऐसा अनुभव करता है और लोगों को कहता है। तो ओम के चिंतन से ही तीनों बातें निकल जाती। ओम अक्षर है, अविनाशी है, सबका दृष्टा, सबका ज्ञाता, सबका अनुभविता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। तो पदार्थों का जो स्वरूप है उसके चिंतन का नाम ही ध्यान है। उस चिंतन में और किसी वस्तु का चिंतन न आए, जिसका चिंतन किया जा रहा है उसी के चिंतन की धारा बनी रहे, वही विशेष ध्यान है। और ध्यान से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही आगे विवेक ख्याति का रूप लेता है। विवेक ख्याति उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान से जड़ और चेतन की पृथकता का, भिन्नता का बोध होता है। और इस विवेक ख्याति के चिंतन से, जड़ चेतन की भिन्नता के चिंतन से ही ऋतंबरा का जन्म होता है। ऋतंबरा वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान है जिसके आलोक में, जैसे दीपक के प्रकाश में सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। जब तक दीपक न जला हो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, दीप जलते ही सब और सब चीजें दिखाई देती। वैसे ही जब साधक चिंतन करता है विवेक ख्याति का, अर्थात पदार्थों के
स्वरूप का, जड़ चेतन वस्तुओं का, तो ऋतंबरा का दीपक जलता है। जो ऋतंबरा का दीपक जलता है, ऋतंबरा बुद्धि जिसमें पदार्थों के स्वरूपों को देखा जाता है, ध्यान की प्रयोगशाला में बैठकर जिन पर गहरा मनन चिंतन किया जाता है, उसी ऋतंबरा के आलोक में आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का स्वरूप, जड़ चेतन की भिन्नता का बोध यथावत होता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसके निजी और नैमित्तिक, स्वाभाविक और नैमित्तिक गुण है, जिनके साथ वो वस्तु सदा रहती है, जिन वस्तुओं, जिन गुणों पर वो वस्तु अपने स्वरूप को, अपने आप को प्रकट करती है, उन सब का बोध ऋतंबरा के आलोक में होता है। मैं बोलता जा रहा हूं और ये शब्द आपके मस्तिष्क में नए नए दीपक जला रहे हैं। एक ज्ञान का प्रकाश, एक आलोक, एक उजाला कर रहे हैं। इस उजाले में आपको जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन पदार्थों का मैं नाम ले रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं। जितने आपके जिस वस्तु से संबंधित संस्कार है, उतना उतना आप जान पाएंगे। तो ये जो जगत है, जो जड़ चेतन के मेल से बना है, ये जो संसार है, जो तीन तत्वों का, त्रैतवाद का विस्तार है, इसको समझने के लिए भगवान के चिंतन की अत्यंत आवश्यकता है। परमात्मा जगत का कर्ता है। एकमात्र परमात्मा ऐसा करता है जो अपने लिए नहीं करता है, अन्यों के लिए करता है। वो जगत को बनाता है स्वयं के लिए नहीं। उस जगत के बिना सदैव विद्यमान रहता है। वो शाश्वत है, सनातन है, वो नित्य है, निर्विकार है। इसीलिए वो सदैव आनंद से परिपूर्ण है। वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसको अपने लिए संसार की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि उसे अपने लिए संसार की जरूरत होती तो फिर प्रलय में उसका काम कैसे चलता। अगर उसको भूख लगती, उसको प्यास लगती, तो फिर प्रलय में वो क्या करता है? क्योंकि प्रलय में तो सृष्टि नहीं होती ना। परमात्मा को वो एक विश्व चेतना, विभु, व्यापक विधाता है। उसको कोई भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि उसका हमारे जैसा शरीर नहीं है। शरीरों को जरूरत होती है, आत्मा को
परम चेतना, विभु चेतना परमात्मा को नहीं। तो संसार को परमात्मा जीवात्मा के लिए बनाता है, और हम सब जीवात्माएं जीवन में अनुभव करते हैं कि संसार की वस्तुओं की हमें कितनी जरूरत है। हमारे जीवन का, जन्म से मृत्यु के बीच के काल का आधार ही संसार और संसार के पदार्थ वस्तुएं हैं। अगर ये संसार न हो तो हमारी चेतन सत्ता तो होगी, लेकिन हमें उसे जानने समझने का अवसर नहीं होगा। बिना शरीर के, बिना बुद्धि मन के, बिना आंख कान के, बिना देह के कैसे हम संसार को, परमात्मा को और अपनी आत्मा को जाने। तो सब जगत को परमात्मा बनाता है, वो इसका करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, जीवों के लिए, सबके कल्याण के लिए संसार का निर्माण करता है। तो एक के चिंतन से ही दो का चिंतन साथ में आ जाता है। परमात्मा के चिंतन से सहज ही सृष्टि का चिंतन भी जुड़ा है और जीवात्मा का भी। परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा ने जो बनाया वो किस लिए? जीवात्मा के लिए बनाया। परमात्मा के चिंतन में जीवात्मा और प्रकृति, प्रकृति से बनी सृष्टि सब सम्मिलित है। इसलिए कहा परम अक्षर ओम का साधक को अर्थपूर्वक जाप ध्यान करना चाहिए। इसी भाव को हमने विगत दिवस के श्लोक में समझा था। तो साधक जब भी साधना में, ध्यान में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम परमात्मा का नाम स्मरण करता हुआ एक एक श्वास के साथ एक एक बार लेता, उसे रोकता और फिर उस नाम के व्यापक स्वरूप में चिंतन की नौका में बैठकर स्वयं की आत्मा को विचरण कराता हुआ स्वयं को अनुभव करें। इस विचरण से ही चित्त में ज्ञान के संस्कारों का निर्माण होता है। यही ज्ञान के संस्कार मनुष्य की आत्मा को भवसागर से पार कराते हैं। जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी उससे अलिप्त रहता है, मनुष्य को भी संसार में उत्पन्न होकर अलिप्त संसार के राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह संसारिक सारी विषय वासनाओं से अलिप्त करने वाला जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण यहीं से मिलता है। ज्ञान से ही वो दृष्टिकोण, वो पारदर्शी समझ विकसित होती है। इसलिए आइए, जिस आसन पर बैठे हैं, जो आलती पालती लगाई हुई, उसको व्यवस्थित करें। कमर पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए, अपनी देह को अनुभव करते हुए, अपने आसन की स्थिति को मुनियों, सिद्धों, ऋषि ऋषिकाओं, तपस्वी तपस्विनियों सा अनुभव करते हुए, परमात्मा के प्रेम पल पल के जीवन, क्षण क्षण के जीवन को देने वाले प्राण वायु को
धीरे धीरे लयबद्धता के साथ, मृदुता के साथ, बाहर से भीतर लंबी गहरी लयबद्ध करके लेना प्रारंभ करें। संसार में जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सब परमात्मा की व्यवस्था के हाथों से बनकर हम तक पहुंचा है। चाहे वो ये श्वास प्राणवायु हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे शरीर के भीतर के सब अंग प्रत्यंग हो, चाहे इन अंग प्रत्यंगों को अनुभव कराने वाली, जनाने वाली ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बहिष्करण और अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन हो। शरीर में जो भी अनुभव करेंगे, जिससे भी आप स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब परमात्मा के हाथों से बने पदार्थ है। व्यवस्था ही परमात्मा के हाथ, ये नियम ही परमात्मा की व्यवस्था है। जिन नियमों में शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, जिन नियमों से शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित बन रहा है, जिन नियमों से स्त्री के गर्भ में शुक्र शोणित मिलकर आत्मा का शरीर बनाते, जिन नियमों से माता के स्तनों में दूध बनता है और शिशु के शरीर का वर्धन होता है, जिन नियमों से बीज से अंकुर पैदा होता है और फिर उससे लता या वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर पत्ते, फल, फूल आते हैं और उनसे मनुष्य के शरीर में खाने से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद इत्यादि बनता है। इस साइकिल को चलाने वाला, पदार्थों के निर्माण की इस प्रक्रिया को निरंतर चालू रखने वाला ही जगत का पिता परमात्मा कहता है। वो हर कण में, हर क्षण में, वो हर क्षेत्र में, सर्वत्र, हर समय विराजमान है। हमें हमारे भावों को, हमारी देह की एक एक कोशिका को उससे भी सूक्ष्म त्रश्रेणु, द्वयी अणु, अणु और परमाणु को भी जानने वाला है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता में सब कुछ जानना है, सब कुछ में सब कुछ आ गया। हम सब, हमारे सब भाव, हमारे सब संस्कार, हमारे शरीर की एक एक कोशिका और अणु परमाणु। तो शरीर में श्वास से लेकर उंगली के नख तक, बालों के, केसों के सिरे तक जो भी कुछ है, सब प्रभु का है। हमारी देह प्रभु की है, हमारा मन प्रभु का है, हमारा तन प्रभु का है, हमारा जीवन प्रभु का है। ये आकाश, ये सूर्य, चंद्रमा, ये अनंत तारे, ये पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, ये खिलते फूल, नाचती तितलियां, मंडराते भौरे, गाती कोयल, ये सब प्रभु का है। किसी आत्मा में अपना शरीर, अपना तन मन बनाने की योग्यता नहीं। ये सब परमात्मा का है। तो जो भी सोचेंगे, जिधर भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी छुएंगे, जो भी जानने में आएगा, आत्मा को छोड़कर
से सब परमात्मा का ये संसार है उसका बनाया हुआ, और वो सर्वत्र विराजमान है। इस ज्ञान को आत्मसात करें और इसको आधार बनाकर आगे 10 मिनट तक आप ध्यान करें। मैं मौन होता हूँ, धीरे धीरे श्वास को लें, इसे परमात्मा का प्रेम समझें। इसको अनुभव करते करते दिव्यनाद को, दोनों कानों के आकाश में आने वाली, पूरे शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों की ध्वनि को, परमात्मा की वीणा इस देह के अंदर से आने वाले संगीत को सुने। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को, जगत के बनने की जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करने वाले भ्रुकुटी में उत्पन्न होने वाले दिव्य प्रकाश को, और सिर से पांव तक, नख से केस के सिरे तक की देह को अनुभव करें। और इस चिंतन के अनुरूप जीवन को, जगत को, सब पदार्थों को अपने ध्यान में, अपने चिंतन में लाएं। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट तक आप ये प्रयोग करेंगे। बीच बीच में श्वास को रोककर मानसिक रूप से प्रभु के नाम का, ओम नाम का मानस जप करते रहें। जप को बीच बीच में रोक रोक कर, जैसा अभी हमने चिंतन किया, इस प्रकार से चिंतन के द्वारा जगत को, जीवन को, संसार को, विश्व को, ब्रह्मांड को समझें, और समझते हुए उस समझ के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। ये संस्कार ही अपनी संपदा है, यही अपने साथ जाते हैं, और यही नवश्रेष्ठ जीवन के निर्माण का आधार बनते हैं। उनका सृजन करें। ओ, अब मैं मौन होता हूँ। आप प्रयोग प्रारंभ करें। ओ।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के नाम को, ओम नाम को आधार बनाकर उनके द्वारा रची सृष्टि के पदार्थों का, जगत की वस्तुओं और प्राणियों के शरीरों के भीतर की व्यवस्था, अंग प्रत्यंगों का, आत्मा का, परमात्मा और प्रकृति का चिंतन करते हुए, भगवान के स्वरूप पर विचार करते हुए, इस ज्ञान के स्रोत, वेद के दाता विधाता भगवान का धन्यवाद करें। सर्वत्र विराजमान, कण कण के दृष्टा, हम सब के साक्षी विधाता परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव लाए। अपने हृदय की आस्था को, श्रद्धा को प्रभु को अर्पण करें। जो ज्ञान किया है, जो जाना समझा अनुभव किया है ध्यान के द्वारा, जो चित्त में नूतन नए चिंतन के संस्कार डाले हैं, चित्त को संस्कारित किया है उत्तम भावों से, उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए, ज्ञान से जली ज्योत हुई प्रकाश, मिली समझ के अनुसार जीवन को जीने का संकल्प धारण करते हुए, स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करें कि जीवन के इस दौर में, इस पड़ाव पर, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा स्वयं को जानने समझने का अवसर प्रभु की कृपा से मिल रहा है। इस प्रकार स्वयं को, इस ज्ञान को, जीवन के जगत के निर्माता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, ज्ञान को धारण आत्मसात करते हुए, अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए शरीर को महसूस करें। पावन भाव के साथ भीतर से बाहर आए, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल को 2-3 बार स्पर्श करें। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ आज जो हमने चिंतन किया है, जो विचार किया है, जो ध्यान में आपने
आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में सोचा समझा है, उस पर दिन में भी विचार कीजिए। उसके साथ जीवन को जोड़कर देखिए। मनुष्य का शरीर नश्वर है, आत्मा परमात्मा अनश्वर है। जन्म मरण का सिलसिला तब तक बंद नहीं होता जब तक मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन को वैदिक कल्याण के मार्ग पर लेकर आगे चले। अब हम शांति पाठ करें। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। इति ओम शांति। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के चिंतन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओम।